नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे गहरे संवादों में से एक में उतरती है, भगवद गीता। और इसकी शुरुआत हम करेंगे पहले अध्याय से। ये वो पल है, वो शक्तिशाली क्षण, जहां युद्ध के मैदान में एक महान नायक का दिल टूट जाता है। और जानते हैं, यही संकट उस अमर ज्ञान को जन्म देता है जो आज भी सदियों बाद हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, वो युद्ध के मैदान में खड़ा है। बस जीत सामने है, और ठीक उसी पल वो अपना धनुष नीचे रख देता है। सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? यही वो पहेली है जो इस पहले अध्याय के बिल्कुल केंद्र में है, और यही हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध के मैदान से। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई आम जंग नहीं है। नहीं, ये तो भाइयों के बीच का युद्ध है। एक ही परिवार जो सत्ता और कर्तव्य की एक ऐसी लड़ाई में उलझा है कि वो दो हिस्सों में बंट चुका है। और यहाँ दांव पर सचमुच सब कुछ लगा है। और देखिए, ये पूरी गाथा, ये सब शुरू होती है सिर्फ एक सवाल से। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? और संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ है, वो उन्हें युद्ध का एक एक पल बिल्कुल आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तो एक तरह से हम भी इस पूरे महायुद्ध को संजय की ही आंखों से अनुभव करेंगे। तो फिर ये दो पक्ष हैं कौन? चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ है पांडव, पांडु के पुत्र, जो अपने धर्मसम्मत राज्य के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव, जो उस सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जिसे उन्होंने, कह सकते हैं, हड़प लिया है। तो ये असल में चचेरे भाइयों के बीच एक बहुत ही कड़वा और विनाशकारी संघर्ष है। अब हम उस पल में हैं जब युद्ध शुरू होने ही वाला है। सोचिए, माहौल में कैसा तनाव होगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं, वो तूफान से पहले वाली शांति, बिल्कुल वैसी ही। और फिर गूंजती हैं युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट और शंखों की वो भयावह ध्वनि। ये सब आने वाले विनाश का ही संकेत है। अब देखिए, कौरवों का जो नेता है दुर्योधन, वो अपनी नजरें दुश्मन की सेना पर दौड़ाता है। वो एक एक करके पांडवों के शक्तिशाली योद्धाओं को देखता है। एक विशाल अजेय सी पंक्ति उसके सामने खड़ी है, और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि सामने जो दुश्मन है वो बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, देखिए, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। उसकी बातों में अहंकार तो झलक रहा है, लेकिन साथ ही उसके आत्मविश्वास में एक दरार, एक छिपा हुआ डर भी साफ साफ दिखाई देता है। और फिर वो पल आता है, युद्ध का पहला नाद गूंजता है। पितामह भीष्म अपना शंख उठाते हैं और उसे बजाते हैं। और उसकी आवाज कैसी है? एक सिंह गर्जना की तरह। ये आवाज दुर्योधन के दिल में तो शायद खुशी भर देती है, पर असल में ये युद्ध की एक औपचारिक और भयानक विनाशकारी शुरुआत है। और पांडव, वो इसका जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाते। उनकी तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल, तुरैयां, सब कुछ एक साथ बज उठता है। एक ऐसी भयंकर ध्वनि होती है कि लगता है जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे हों। बस, युद्ध अब शुरू हो चुका है। तो अब तक हमारा ध्यान बड़ी तस्वीर पर था, दोनों सेनाओं पर। लेकिन अब कहानी का फोकस एक अकेले व्यक्ति पर आ जाता है। और वो कौन है? अर्जुन, पांडवों का सबसे महान योद्धा। और यकीन मानिए, यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। तो अर्जुन, जिनके सारथी कौन हैं? कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण। वो कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। ये बस एक साधारण सा अनुरोध नहीं है, ये एक ऐसा अनुरोध है जो इतिहास की धारा को ही बदल देगा। और कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं। वो उस भव्य रथ को खींचकर दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच ले जाते हैं। अब अर्जुन एक ऐसी जगह पर है जहां से उसे इस संघर्ष का पूरा भयानक नजारा साफ दिखाई दे रहा है। अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे। और बस
यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो नायक अर्जुन, जो शायद लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था, वो अचानक वहीं के वहीं टूट जाता है। जरा सोचिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन को क्या दिखाई देता है? दुश्मन? नहीं, उसे दुश्मन नहीं दिखते। उसे दिखता है अपना परिवार, पिता, दादा, गुरु, दोस्त, सब अपने। और यह हकीकत उसके ऊपर जैसे बिजली बनकर गिरती है कि उसे अपने ही प्रियजनों से लड़ना है, उन्हीं का संहार करना है। और ये नज़ारा देखकर अर्जुन का दिल करुणा और शोक से भर जाता है। वो कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अब उनकी आवाज में पराक्रम नहीं है, सिर्फ पीड़ा है, सिर्फ दर्द। देखिए, ये सिर्फ एक भावनात्मक दुख नहीं है, ये एक शारीरिक संकट बन जाता है। उसका जो मानसिक संताप है वो इतना गहरा है कि वो उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। कह सकते हैं कि उसकी आत्मा का दर्द अब उसके शरीर पर हावी हो रहा है। उस महान योद्धा का पतन अब पूरा हो चुका है। उसका शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है। उसका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष, वो भी उसके हाथ से फिसल रहा है। वो अब लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब अर्जुन क्या करता है? वो अपने इस गहरे दुख को तर्कों में बदलने की कोशिश करता है। वो कृष्ण के सामने युद्ध ना लड़ने के लिए एक के बाद एक दलीलें रखता है। ये एक तरह से अपने संकट को सही ठहराने की एक कोशिश है। अच्छा, अब उसके तर्कों को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, धर्म। धर्म क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये समाज का गोंद हो। ये वो कर्तव्य, वो व्यवस्था और नैतिकता है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखती है। और अर्जुन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि ये युद्ध उसी गोंद को, उसी धर्म को नष्ट कर देगा। तो अर्जुन के तर्क क्या हैं? वो असल में एक विनाशकारी श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले अपने ही संबंधियों को मारना एक महापाप है। इस पाप से पूरा का पूरा कुल, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो उसका सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। और जब धर्म नष्ट होता है तब समाज में अराजकता फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को नर्क भोगना पड़ता है। और अपनी ये सारी दलीलें देने के बाद अर्जुन बस पूरी तरह से हार मान लेता है। संजय, जो ये सब देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ फेंक दिया और दुख से व्याकुल होकर अपने रथ पर ही बैठ गया। और इसी दृश्य के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। हमारा नायक गिर चुका है, अपने ही शोक और दुख में पूरी तरह डूब गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन सा ज्ञान हो सकता है जो एक इस तरह टूटे हुए योद्धा को फिर से लड़ने के लिए खड़ा कर सके? और बस यहीं से शुरू होगा भगवान का वो अमर गीत, भगवत गीता। नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे गहरे संवादों में से एक में उतरती है, भगवत गीता। और इसकी शुरुआत हम करेंगे पहले अध्याय से। ये वो पल है, वो शक्तिशाली क्षण, जहां युद्ध के मैदान में एक महान नायक का दिल टूट जाता है। और जानते हैं, यही संकट उस अमर ज्ञान को जन्म देता है जो आज भी सदियों बाद हमारा मार्गदर्शन करता है। तो चलिए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता है, वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, बस जीत सामने है, और ठीक उसी पल वो अपना धनुष नीचे रख देता है। सवाल उठता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? यही वो पहेली है जो इस पहले अध्याय के बिल्कुल केंद्र में है, और यही हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध के मैदान से। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई आम जंग नहीं है। नहीं, ये तो भाइयों के बीच का युद्ध है। एक ही परिवार जो सत्ता और कर्तव्य की एक ऐसी लड़ाई में उलझा है कि वो दो हिस्सों में बंट चुका है। और यहाँ दांव पर सचमुच सब कुछ लगा है। और देखिए, ये पूरी गाथा, ये सब शुरू होती है सिर्फ एक सवाल से। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, संजय बताओ, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? और संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ है, वो उन्हें युद्ध का एक एक पल बिल्कुल आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तो एक तरह से हम भी इस पूरे महायुद्ध को संजय की ही आंखों से अनुभव करेंगे। तो फिर ये दो पक्ष हैं कौन? चलिए इसे समझते हैं।
एक तरफ हैं पांडव, पांडु के पुत्र जो अपने धर्मसम्मत राज्य के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई कौरव जो उस सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जिसे उन्होंने कह सकते हैं हड़प लिया है। तो ये असल में चचेरे भाइयों के बीच एक बहुत ही कड़वा और विनाशकारी संघर्ष है। अब हम उस पल में हैं जब युद्ध शुरू होने ही वाला है। सोचिए माहौल में कैसा तनाव होगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं वो तूफान से पहले वाली शांति, बिल्कुल वैसी ही। और फिर गूंजती हैं युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट और शंखों की वो भयावह ध्वनि। ये सब आने वाले विनाश का ही संकेत है। अब देखिए, कौरवों का जो नेता है दुर्योधन, वो अपनी नजरें दुश्मन की सेना पर दौड़ाता है। वो एक एक करके पांडवों के शक्तिशाली योद्धाओं को देखता है। एक विशाल अजेय सी पंक्ति उसके सामने खड़ी है और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि सामने जो दुश्मन है वो बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, देखिए, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। उसकी बातों में अहंकार तो झलक रहा है, लेकिन साथ ही उसके आत्मविश्वास में एक दरार, एक छिपा हुआ डर भी साफ साफ दिखाई देता है। और फिर वो पल आता है, युद्ध का पहला नाद गूंजता है। पितामह भीष्म अपना शंख उठाते हैं और उसे बजाते हैं, और उसकी आवाज कैसी है? एक सिंह गर्जना की तरह। ये आवाज दुर्योधन के दिल में तो शायद खुशी भर देती है, पर असल में ये युद्ध की एक औपचारिक और भयानक विनाशकारी शुरुआत है। और पांडव वो इसका जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाते। उनकी तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल, तुरैयां सब कुछ एक साथ बज उठता है। एक ऐसी भयंकर ध्वनि होती है कि लगता है जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे हों। बस युद्ध अब शुरू हो चुका है। तो अब तक हमारा ध्यान बड़ी तस्वीर पर था, दोनों सेनाओं पर, लेकिन अब कहानी का फोकस एक अकेले व्यक्ति पर आ जाता है। और वो कौन है? अर्जुन, पांडवों का सबसे महान योद्धा। और यकीन मानिए, यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। तो अर्जुन, जिनके सारथी कौन हैं? कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण। वो कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। ये बस एक साधारण सा अनुरोध नहीं है, ये एक ऐसा अनुरोध है जो इतिहास की धारा को ही बदल देगा। और कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं। वो उस भव्य रथ को खींचकर दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच ले जाते हैं। अब अर्जुन एक ऐसी जगह पर है जहां से उसे इस संघर्ष का पूरा भयानक नजारा साफ दिखाई दे रहा है। अपने ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो नायक अर्जुन, जो शायद लड़ने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था, वो अचानक वहीं के वहीं टूट जाता है। जरा सोचिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन को क्या दिखाई देता है? दुश्मन? नहीं, उसे दुश्मन नहीं दिखते। उसे दिखता है अपना परिवार, पिता, दादा, गुरु, दोस्त, सब अपने। और यह हकीकत उसके ऊपर जैसे बिजली बनकर गिरती है कि उसे अपने ही प्रियजनों से लड़ना है, उन्हीं का संहार करना है। और ये नज़ारा देखकर अर्जुन का दिल करुणा और शोक से भर जाता है। वो कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अब उनकी आवाज में पराक्रम नहीं है, सिर्फ पीड़ा है, सिर्फ दर्द। देखिए, ये सिर्फ एक भावनात्मक दुख नहीं है, ये एक शारीरिक संकट बन जाता है। उसका जो मानसिक संताप है वो इतना गहरा है कि वो उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। कह सकते हैं कि उसकी आत्मा का दर्द अब उसके शरीर पर हावी हो रहा है। उस महान योद्धा का पतन अब पूरा हो चुका है। उसका शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है। उसका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो भी उसके हाथ से फिसल रहा है। वो अब लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब अर्जुन क्या करता है? वो अपने इस गहरे दुख को तर्कों में बदलने की कोशिश करता है। वो कृष्ण के सामने युद्ध ना लड़ने के लिए एक के बाद एक दलीलें रखता है। ये एक तरह से अपने संकट को सही ठहराने की एक कोशिश है।
अच्छा, अब उसके तर्कों को समझने के लिए ना हमें एक शब्द समझना होगा, धर्म। धर्म क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये समाज का गोंद हो। ये वो कर्तव्य, वो व्यवस्था और नैतिकता है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखती है। और अर्जुन को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि ये युद्ध उसी गोंद को, उसी धर्म को नष्ट कर देगा। तो अर्जुन के तर्क क्या हैं? वो असल में एक विनाशकारी श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं सबसे पहले अपने ही संबंधियों को मारना एक महापाप है। इस पाप से पूरा का पूरा कुल, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो उसका सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। और जब धर्म नष्ट होता है तब समाज में अराजकता फैलती है और आने वाली पीढ़ियों को नर्क भोगना पड़ता है। और अपनी ये सारी दलीलें देने के बाद अर्जुन बस पूरी तरह से हार मान लेता है। संजय, जो ये सब देख रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ फेंक दिया और दुख से व्याकुल होकर अपने रथ पर ही बैठ गया। और इसी दृश्य के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। हमारा नायक गिर चुका है, अपने ही शोक और दुख में पूरी तरह डूब गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन सा ज्ञान हो सकता है जो एक इस तरह टूटे हुए योद्धा को फिर से लड़ने के लिए खड़ा कर सके? और बस यहीं से शुरू होगा भगवान का वो अमर गीत, भगवत गीता।